ओके विंडोज। मैं आज आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो टीच करूंगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऑलमोस्ट 3 to 4 marks questions come in the examination of O level 4024। तो 4 नंबर के सवाल में आप जो है इसमें क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। नॉर्मली जो है वो आसान, बहुत ही आसान चैप्टर है, और इसकी कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं और कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ईजी हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे 2024 में समर में, वो यकीनन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, तो हम पास पेपर्स भी टच करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम उसको जो है उसको सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली। अच्छा यार, देखें, सबसे पहले जो है वो हम, अगर हमारे पास कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, अगर हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस मौजूद, जिसे हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। अगर हमारे पास एक्स और वाई प्लेन मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि किसी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है हम उसका डिस्टेंस निकाल लें। सपोज करें एक पॉइंट ये आपके पास ए है, एक पॉइंट आपके पास बी है, और इसका हम जो है, अगर हम इसको कोऑर्डिनेट x2 y2 दे दें और इसे दे दें कोऑर्डिनेट x1 y1, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके दरमियान का डिस्टेंस मालूम करें, इसे हम कहते हैं डिस्टेंस। फॉर्मूला के थ्रू से हम इसको निकाल सकते हैं, या हम इसे कहते हैं लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, क्योंकि ये लाइन का एक पार्ट है, एक सेगमेंट है। इस सेगमेंट्स का जो है हम वो लेंथ मालूम करना चाह रहे हैं। तो फॉर दिस पर्पस वी विल यूज द फॉर्मूला ए बी अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 जो है वो एक पॉइंट का, जो दोनों लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स है, उसके कोऑर्डिनेट हैं। ए और बी जो है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x1 y1, coordinate of A, and x2 y2, coordinate of B. So we can apply the formula x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। इस फॉर्मूले से हम जो है वो किसी भी सेगमेंट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, या आप इसे कहते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट। लेंथ ऑफ अ सेगमेंट हम इसको मालूम कर सकते हैं। इस लेंथ ऑफ सेगमेंट हम इससे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे कि कैसे इसको मालूम करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हमें चाहिए कि हमें इस लेंथ के साथ साथ हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए एम, तो मिड पॉइंट के लिए बेटा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। तो बच्चों, जो आपके मिड पॉइंट है वो हमेशा जो है दोनों कोऑर्डिनेट का सेंटर पॉइंट होता है। तो ये भी आपके 1 नंबर या 2 नंबर का पार्ट आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपसे डायरेक्ट मिड पॉइंट फाइंड करवा लें। वो आपको इस तरह देते हैं कि पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट मिड पॉइंट दे दिया, और कोऑर्डिनेट ऑफ बी फाइंड करवा लें। लेकिन बहरहाल जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है आपके पास x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2। अच्छा, इसके साथ साथ जो है, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि इक्वेशन फाइंड कर दूं, इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेटली जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पता होना चाहिए। तो इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो है y = mx + c। y = mx + c, ये फॉर्मूला हम बेसिकली यूज करेंगे, वेयर m इज द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ द लाइन, और c जिसे हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, द लाइन पासिंग थ्रू द y एक्सिस, द पॉइंट वेयर द लाइन passes through the
वाई एक्सिस, तो ये जो पॉइंट आपके पास होगा दिस विल बी सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या है कि ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। मिड पॉइंट आपके पास है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। और इक्वेशन जब अगर निकालनी है आपको तो आप जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे। एक और फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं लेकिन वो हम नॉर्मली हमारे सिलेबस डी में मौजूद नहीं है, दैट इज़ y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसमें c की ज़रूरत नहीं होती है, इस फॉर्मूले से भी हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। जो ग्रेडियंट है हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इसमें हमारे पास m यूज़ हो रहा है। m का मतलब है ग्रेडियंट या स्लोप। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है, कोई x1 y1 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम जो है वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इस फॉर्मूले से जो हम किसी भी लाइन का ग्रेडियंट या जिसे हम कहते हैं स्लोप, वो हम फाइंड कर सकते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल ये, तो दिस इज द स्लोप, ये आपके पास जो है ये स्लोप है। इंक्लाइन प्लेन जो है वो एक स्लोप होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, इसके अलावा जो है हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले से स्लोप नहीं मालूम करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं एक अल्टरनेट वे फाइंड करूं, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये आपके पास जो है राइज है और ये आपके पास रन है। तो राइज अपॉन रन के थ्रू से भी हम जो है इसका फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले से भी हम जो है वो ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ बातों का ख्याल करना पड़ेगा कि लाइन जो है वो कब नेगेटिव ग्रेडियंट है, कब पॉजिटिव ग्रेडियंट होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इफ लाइन फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर लाइन फॉल करती हैं तो इसका ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है। अगर लाइन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ यानी लेफ्ट से राइट की तरफ अगर राइज होती है, ऊपर की तरफ जाती है, राइजिंग है इस तरह से, तो इसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट को हम फिक्स रखेंगे, लेफ्ट से फॉल होता है तो नेगेटिव ग्रेडियंट, लेफ्ट से राइज हो रहा है, लाइन राइज हो रही है तो दैट विल बी पॉजिटिव ग्रेडियंट। तो ये हमें साइन खुद लगाना पड़ेगा। अगर हम राइज अपॉन रन या जिसे हम कहते हैं वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, इट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एज वेल, बट if you have a coordinate then you can use y2 minus y1 upon x2 minus x1। अच्छा व्यूअर्स, अभी मैंने बताया था आपको कि y इंटरसेप्ट द लाइन पासिंग थ्रू द y एक्सिस, यानी अगर हमारे पास कोई इस तरह की लाइन है और वो इस तरह से y एक्सिस को पास कर रही है, तो ये जो आपके पास है दिस पॉइंट इज कॉल्ड c। इसको हम कहते हैं c या y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट c की वैल्यू अगर लाइन आपको ऑलरेडी इस तरह से ग्राफ में मौजूद है तो आप c डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन अगर c आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसी फॉर्मूले को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से सी को ड्राइव कर सकते हैं। और इसके लिए हमें एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगा और इसके साथ साथ जो है हमें ग्रेडियंट भी चाहिए होगा। ये दो चीज़ें अगर आपके पास मौजूद है, आप इसे पुट करें और सी वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। जब एम और सी निकल जाएगा तो उसे आप जो है इक्वेशंस में पुट करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो हम इससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी मैं चीज़ें कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो हम आपको इम्पोर्टेंट नोट जो बता रहे हैं, इसे आप देखें कि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब क्वेश्चंस में अगर कोई सेंटेंस ऐसी आती है जो कि आपके नॉलेज में बातें नहीं हुई तो आप यकीनन फंस जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। क्या है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर ग्रेडियंट विल बी सेम। आपको पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं
तो इनका ग्रेडियंट जो है हमेशा इक्वल होता है m1 और m2। अगर मैं ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करूं तो m1 ऑलवेज इक्वल टू m2 व्हेन लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल, ग्रेडियंट विल बी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास x और y एक्सिस है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रेडियंट जो है वो हमेशा जीरो होता है। लेकिन अगर आपके पास यही लाइन वर्टिकल है, आपके पास पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आपके पास है, तो ऐसे लाइंस के ग्रेडियंट जो है वो अनडिफाइन होता है, जिसे हम कहते हैं इन्फिनिटी। इफ लाइंस इज अ वर्टिकल, द ग्रेडियंट विल बी इन्फिनिटी। इसे याद रखना है कि वर्टिकल लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका ग्रेडियंट हमेशा जो है वो इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइन होता है। इसी तरह से अगर आपके पास कोई इस तरह सेंटेंस आ जाए कि जे द इफ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है वो इस एक्स पॉइंट, एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं तो एक्स की कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पर होगी, बट वाई ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इस जगह पे आपका वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। इसी तरह से अगर इफ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, अगर कोई इंटरसेक्ट जैसे हम कहते हैं वाई इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे इस सी के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, सी का कोऑर्डिनेट जो होगा हमेशा जो है एक्स तो जीरो होगा, लेकिन वाई की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मौजूद होगी। तो ऑन दी एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज जीरो, ऑन दी वाई एक्सिस एक्स ऑलवेज जीरो। और अगर आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आजकल बहुत ज़्यादा इन है आपके पेपर्स में कि इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू वन। अगर आपके पास एक लाइन ये है, इसको अगर हम दे देते हैं m1 और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका ग्रेडियंट जो है -1/m1 होगा, -1/m1 होगा। यानी इसका ग्रेडियंट अगर आपके पास सपोज करें कि 2 है, सपोज दैट, तो इसका ग्रेडियंट होगा -1/2। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास m1 और मल्टीप्लाई बाई -1/m1, तो ये इनका प्रोडक्ट जो है, यानी इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर -1 आना चाहिए। तो जब भी दो लाइंस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो इट मींस दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू -1, राइट। तो ये बात आपको याद रखने की है कि ग्रेड प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ऑलवेज इक्वल टू -1। आइए बच्चों, अब जो है वो कुछ जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है 2012 का, ये क्वेश्चन है पेपर 1 का। कह रहे हैं कि ए इज द पॉइंट 0,4 एंड बी इज द पॉइंट -6 -1। दो कोऑर्डिनेट गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m। तो अगर आपके पास ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं अगर दे दूं a और इसको दे दूं b, और m जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चों। m इज अ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? m मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, अभी मैंने आपको बताया कि x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। इसमें आप x और y कोऑर्डिनेट पुट करें और आप मिड पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। x1 क्या आपके पास, ये 0,4, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास 4 जो है y1 है, -6 जो है वो x2 है, और 1 जो है आपके पास y2 है। तो x1 प्लस x2 मीन 0 प्लस, और ये -6 अपॉन 2, कॉमा y1 आपके पास है 4 प्लस 1/2। तो प्लस माइनस माइनस होता है,
-6/2 कॉमा 5/2। और इसे मजीद फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -3 एंड 2.5। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए मिड पॉइंट के -3, 2.5। ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, तो जैसे ही आपसे इक्वेशन की बात की जाएगी आपके जहन में फौरन फॉर्मूला आना चाहिए इक्वेशन के लिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपको पता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस 1, x2 माइनस x1। तो आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, दोनों कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है। तो y2 माइनस y1 1 माइनस 4, x2 माइनस x1 -6 -0। सो m जो आपके पास आ जाएगा -1, 1 -4 -3, और ये -6, और माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो ये आपके पास m जो है वो आ गया 1/2। तो ग्रेडियंट आ गया। अब आपने निकालना है y इंटरसेप्ट c। तो आपको पता है y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, फॉर सी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपने c को सब्जेक्ट बनाना है, c इक्वल टू y माइनस एम एक्स, वाई माइनस एम एक्स। तो c इक्वल टू एक्स वाई, कोई भी कोऑर्डिनेट आप इन दो में से एक कोई कोऑर्डिनेट आप पिक कर सकते हैं, 0,4 पिक कर लें। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है। तो 4 माइनस ग्रेडियंट आपके पास है 1/2, और x आपके पास है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, c इक्वल टू 4। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो बन गया y इक्वल टू m की जगह आप वैल्यू रखेंगे, x ऐसे ही रहेगा, c की जगह वैल्यू रखेंगे, तो y इक्वल टू 1/2 x प्लस 4। तो ये आपके पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी है ये आपके पास आ गया। आप इसी फॉर्म में छोड़ दीजिएगा, यही इसका आंसर। इसको मजीद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ेंगे तो आपके 2 नंबर्स पूरे ही मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब एक और सवाल करते हैं, देखें ज़रा इसमें। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, ज़रा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये है कि हम इसको ज़रा डिटेल से करेंगे। अब इसमें देखें एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि अ लाइन हैज़ इक्वेशन 3y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, अब फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। अब इस इक्वेशन से ग्रेडियंट मालूम करना। अब यहाँ पर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं है कि आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई करें और कोऑर्डिनेट निकालें। नहीं, आपने क्या करना है, आपने 3y इक्वल टू 2 माइनस एक्स करना है, और इस इक्वेशन को आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लेकर आना है। y को सब्जेक्ट बनाना है, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, y के कोफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। बाकी सारी वैल्यूज को आप जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करें, y को प्योर सब्जेक्ट बनाएं विदाउट कोफिशिएंट, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब इस इक्वेशन को जो है हम इस फॉर्मेट में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, y के y इक्वल टू 2 माइनस एक्स अपॉन 3, 3 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर एलसीएम ब्रेक कर दें, यानी इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो 2 के नीचे भी मौजूद है, और 3 जो है वो x के नीचे भी मौजूद है। हमें पहले एम एक्स चाहिए, x चाहिए, तो x को पहले लिख लें, y इक्वल टू -x/3 और +2/3। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर लिया। ठीक है, अरेंज इट।
अरेंज कर लिया हमने इसको, और उसके बाद इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं y इक्वल टू -1/3x और +2/3। तो इस इक्वेशन से हमारे पास दो चीजें आ रही हैं। एक तो आपके पास m आ रहा है ग्रेडियंट, जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है, यानी m x का कोफिशिएंट यहाँ -1/3 है, तो m इक्वल टू -1/3। और दूसरी चीज है आपके पास c, और c जो है वो 2/3 है। तो आप जो है सिर्फ ग्रेडियंट फाइंड करने कहा गया है, तो ग्रेडियंट जो है वो m इक्वल टू -1/3 है। इसको फाइंड करने नहीं कहा है, मैंने एहतियातन फाइंड कर दिया बताने के लिए, लेकिन ये जो आपके पास ये हमारा आंसर होगा, ग्रेडियंट इक्वल टू -1/3। तो ये वो तरीका है जिससे आप इक्वेशन के थ्रू से जो है वो ग्रेडियंट फाइंड करेंगे। इसमें कोई ग्रेडियंट का जो कोऑर्डिनेट मौजूद नहीं है कि आप ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकें। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को आपने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट करना है, और उस फॉर्मेट के रिस्पेक्ट से कोफिशिएंट ऑफ x विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द आपके पास जो है वो इक्वेशन हो जाएगा m इक्वल टू -1/3। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपसे कह रहे हैं कि k फाइंड करें। द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 5, ठीक है। अब कौन सी लाइन की बात हो रही है? इसी लाइन की बात हो रही है जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। किससे के पास हो रही है? 5, एक्स की जगह आपके पास 5 है, और y की जगह आपके पास k है, और आपसे कहा जा रहा है कि किसकी वैल्यू फाइंड करें? आपसे कहा जा रहा है कि 5 जो है वो k की वैल्यू मालूम करें। तो आपने कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने क्या करना, सिंपल, इसमें आपने x की जगह, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, तो 3y इक्वल टू 2 - x। आप क्या करेंगे? 3y की जगह आपने k रख देना है, और 2 एज इट इज माइनस x की जगह आपने रख देना है 5। आगे k की वैल्यू, k इक्वल टू 2 - 3 और ये 3 जो है आप इसको नीचे शिफ्ट कर दें, तो 3 × 1 = 3, कैंसिल होगा, k इक्वल टू -1। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन देख कर लगता है कि यार ये कैसे मालूम करेंगे, ऐसे तो हमने बुक में किया ही नहीं है। लेकिन बुक में करने की जरूरत ही नहीं है, आपने अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि अगर एक लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका मतलब है कि दैट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आप x और y की जगह इन कोऑर्डिनेट्स को 5, k को पुट करें, और उससे आप k की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा कि x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। लेकिन बेटा यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला जो अगर आपके पास कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से गिवन है कि जो रेशो की फॉर्म में डिवाइड हुआ हुआ है, अगर आपके पास सपोज करें ए बी और ये पॉइंट सी है, और ये रो 2:3 में डिवाइड हुआ हुआ है रेशो, यानी AB:BC, ये गिवन है आपको 2:3 में। या आपके पास जो है ऐसा भी हो सकता है कि लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक m है, यहाँ से यहाँ तक n है, और m:n के रेशो पे मौजूद है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरनल और सेक्शनल फार्मूला मौजूद है, जिसमें हम क्या करते हैं, आप अगर एक फार्मूला इसी को याद कर लेंगे कि सिंपल, आपने कैसे याद करना है इसको, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। x2 प्लस x1 वही है, x1 प्लस x2, या आपने यहाँ पे सिर्फ करना है x2 प्लस x1 कर लेना है, या आप जो है x2 प्लस x1 इसलिए कर रहे हैं ताकि हम m और n को ऑर्डर में रख सकें। तो mx2 प्लस nx2, पहले m आएगा फिर n आएगा, तो x2 के साथ m आएगा n, और x1 के साथ n आ रहा होगा। इस तरह से y1 प्लस y2 के बजाय आप करेंगे y2 प्लस y1, y2 के साथ m आ जाएगा, और y1 के साथ जो है आपके पास वो n आ जाएगा, और नीचे जो है सम ऑफ रेशियोज m प्लस n, ये दोनों मौजूद होंगे, सम ऑफ रेशियो m प्लस n। यानी अगर हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सिंप्लीफाई होने के लिए जो मिड पॉइंट है वो आप उसे राइट हैंड साइड पे रखेंगे, और जो आपके पास ये जो वैल्यूज हैं इनका जो है ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे हो,
सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ये, कि ये जो आपके पास वैल्यूज हैं ये आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे होगा और इनका जो वैल्यू है राइट हैंड साइड पे होगा। तो मिड पॉइंट जो है, मिड आप जो कह रहे हैं आपके पास दिस इज दी दिस पॉइंट, इसको आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये उसी फॉर्मूले को ड्राइव हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी जो है आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखें जो कि बहुत सिंपल है। x2 + x1 याद रखें, y2 + y1 रखें, और रेशो याद रखें कि पहले m आता है फिर आता है, तो mx2 + ny x1 अपॉन m+n, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m+n। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो रेशो वाले फॉर्मूला उसको हम कर सकते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया है कि वी हैव अ क्वेश्चन इन 2024 जिसमें हमारे पास ये अभी अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें ये 3 नंबर का ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास कि 2024 का है, समर का है, समर 2024 का है आपके पास, 2024 का क्वेश्चन है ये। आपसे कहा जा रहा है Q इज द पॉइंट n, -4 and R is the point -1, 8 and S is the point 3, 2. The length QR is 13 यूनिट। लेंथ गिवन है लाइन की, 13 यूनिट गिवन है, 13 यूनिट लाइन इसकी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n जो है वो फाइंड करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लें। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला length of the line segment, distance formula, under root x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। इस फॉर्मूले से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन बहरहाल मैं इसकी वैल्यू आपसे फाइंड करता हूँ। क्यू आर कह रहे हैं, तो क्यू आर, ये मॉड्यूलर साइन आप पता है क्यों लगाते हैं, ताकि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न हो। अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलें, अब क्यू आर कितनी गिवन है? 13 गिवन है। लेंथ आपको पहले से गिवन है। अंडर रूट x2 - x1 आपके पास जो है ये आपके पास है x2, y2, ये आपके पास है x1 और ये y1। तो x2 क्या आपके पास? -1, -1 - n का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 8 माइनस और -4 का होल स्क्वायर, रूट पूरे पे है। अब आप जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें कि इसको जब हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी से ओपन करेंगे। आइडेंटिटी क्या है आपके पास? आइडेंटिटी है a - b होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारी आइडेंटिटी है। जो प्लस होगा यहाँ पर तो हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और अगर माइनस होगा तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। तो ये माइनस वाला फॉर्मूला है। तो -1 का स्क्वायर -2ab, बी की जगह n है, और फिर प्लस b का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो है रूट के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे 8 माइनस माइनस प्लस, 8 + 4 12, और 12 का स्क्वायर जो है वो 144 होता है। ठीक है, ये आप इसको ज़रा से इधर रखिएगा, यहाँ पे ये अलग से है। अच्छा, अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये 13 है। अगर मैं इसके मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा। -1 के ऊपर पावर इवन हो तो डेट विल बी ऑल पॉजिटिव नंबर। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2n प्लस का हो गया, और ये n स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास प्लस 144। तो ये आपके पास 13, और ये इसकी वैल्यूज को अगर हम मजीद सॉल्व करेंगे, अरेंज भी करते जाएंगे, पहले n² फिर 2n, और फिर ये आपके पास 145, इनको ऐड करेंगे। अब एक काम करते हैं पहले कि इसके हम
स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड पे ताकि रूट कैंसिल हो जाए। यू नो दैट व्हेन वी स्क्वायरिंग रूट विल बी कैंसिल। ठीक है, और जब स्क्वायर को हटाना हो तो वी विल टेक रूट ऑन बोथ साइड। सो वी विल टेक हियर स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो 13 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 145 इसका स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 145। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 169 को उधर शिफ्ट करें और हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी एक, एन स्क्वायर प्लस 2n एंड प्लस 145 एंड माइनस 169। तो 145 माइनस 169, अगर मैं इसे पेपर 2 का क्वेश्चन है, 145 माइनस 169, सो वी विल गेट माइनस 24। सो एन स्क्वेयर प्लस 2n एंड माइनस माइनस 24। जब इस तरफ आपने सारे नंबर्स को शिफ्ट कर दिया तो राइट हैंड साइड पे हम जीरो लगा देंगे, जाहिर कुछ भी नहीं बचा तो जीरो होगा। सो ब्रेक द मिडिल टर्म, 24n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर जो है वो 6 4 ज़ा 24, तो प्लस 6n एंड माइनस 4n एंड 24 इक्वल टू 0। So take n as a common factor, n plus 6, and here we will take minus 4 as a common factor, n minus minus plus 24 equal to 0. So n plus 6 and n minus 4 equal to 0. सो यू नो दैट n इक्वल टू, आंसर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई आपके पास -6 और एक दूसरी वैल्यू आ गई आपके पास +4। तो आपके पास कहते हैं फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n इक्वल टू -6 एंड 4। तो यहाँ पर जो चीज़ें अप्लाई हुई हैं, एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई हुआ है और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू से सॉल्व किया। इसके अलावा आपसे डिस्टेंस फार्मूला जो है उसको भी जो है यूज़ किया गया है। इसको इसलिए थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन इसके नंबर्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा बेटा, अब इसके बाद जो है हमारे पास एक और जो है बी पार्ट है इसी का। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया था, अगर मैं इसका आपको मार्किंग स्कीम में शेयर करूं तो मार्किंग स्कीम में हमारे पास जो है आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 है और ये आपके पास जो है 24 का है। अगर मैं इसकी मार्किंग स्कीम शेयर करूं आपसे तो आप देख सकते हैं n इक्वल टू 4 - 6 आया है, 3 मार्क का क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ इसका पार्ट बी जो है 2 मार्क्स का है और इसके साथ साथ जो है ये आपके पास जो है जो पार्ट सी है वो 5 नंबर का है। तो 5 और 2 7, 7 और 3 10 नंबर का एक कंप्लीट क्वेश्चन आया पेपर 2 में। नॉर्मली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चंस आते थे वो 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर 1 में इंट्रोड्यूस कराया जाता था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो यानी लास्ट ईयर जो है वो आपके पास जो है वो पेपर 2 में पूरे 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। चलें, अब इसको हम आगे देखते हैं। इसके जो है जो सेकंड क्वेश्चन आपके पास है वो है, क्या है आपके पास ये इसको आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट बी जो है, आर एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखिए अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आर एस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास पॉइंट आर है, ये आपके पास सपोज करें कि पॉइंट एस है, एस, और ये आपके पास है पॉइंट टी। कह रहे हैं R is to RT is 2.5, RS to 2 है इसका रेशियो यहाँ से यहाँ तक के, बट
आर यहाँ से यहाँ तक के इसका रेशो जो है वो 5 है, RT। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के जो रेशो है दिस विल बी 3। तो ये इसका इंटरनल रेशो हो गया। M/N जो है वो हम ले सकते हैं 2:3 आसानी के लिए, वरना अदरवाइज आपको जो फॉर्मूला है वो जो है वो टिपिकल नेगेटिव वाला अप्लाई करना पड़ेगा, जो यकीनन मुश्किल होगा। पॉजिटिव वाला हम अप्लाई करने के लिए हमने यहीं पर माइनस करके इसको 3 कर लिया। अब आपको पता है कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट होंगे S(x, y), ये कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे रखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आप एस रखेंगे, यानी मिडिल वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे। और यहाँ पर जो है आपके पास जो है वो M(x2 + N(x1) अपॉन M+N, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर My2 + Ny1, My2 + Ny1, ये भी आपके पास M+N सम ऑफ रेशोज मौजूद है। अब इसको हम यहाँ पे एस के कोऑर्डिनेट क्या आपके पास, एस के कोऑर्डिनेट 3,2, तो 3,2 हमने इसके कोऑर्डिनेट रख लिए। अब यहाँ पर m जो है वो 2 है, 2x2, 2x2 मतलब है क्या, मतलब है t के कोऑर्डिनेट को हमने क्या सपोज करना है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ t, सो t विल बी x, y आप सपोज करें। ठीक है, तो मैं आपकी आसानी के लिए एक सारे कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने s लिख लिया, s के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास थे 3,2, और r के कोऑर्डिनेट आपके पास है -1,8। ये आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लें इसको। ठीक है, अपने क्या करना है आपने, m तो आपके पास 2 आ गया, x2 क्या आपके पास, x2 आपके पास जो है ये x2 है, x2, और y2 यहाँ पर है, और ये आपके पास x1 एंड y1 यहाँ पर है, और ये मिडिल वाला जो है वो सिंपल x एंड y है। ठीक है, x एंड y है, तो 3,2, तो x2 आपके पास है 2x प्लस n आपके पास है 3, और x1 आपके पास है -1 और 2 + 3, कॉमा M/Y2, m अगेन आपके पास रेशो 2 है, y2 आपके पास जो है वो y है, प्लस n, n आपके पास है 3, और y1 आपके पास है 8, और अगेन 2 + 3। तो अब इसको आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 2x -3, 2 + 3 5, 2 + 3 = 5, एंड यहाँ पर 2y + 3 8 24, और 2 + 3 5 अगेन। ठीक है, और ये 3,2। बेटा ये दीज आर दी टू ऑर्डर्ड पेयर, आपको पता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। यानी अगर मैं कहूँ x, y = 2,3, x, y = 2,3, तो इसका मतलब है x = 2 है और y = 3 है। लेकिन आप जानते होंगे बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सी पार्ट हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब इसको आप देखें कि हम क्या कंसीडर करेंगे, हम कंसीडर फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट वन, 3 इक्वल टू दिस वन, तो 3 इक्वल टू 2x -3/5, तो 5 3 15 इक्वल टू 2x -3, -3 को इधर शिफ्ट कर दें, इधर शिफ्ट करेंगे तो +3 होगा, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट किया, +3 इक्वल टू 2x। इसको अरेंज करके x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें, लेकर आ जाएं, तो 2x = 18, और x = 18/2, और x = 9। इसी तरह से आप सेकंड एलिमेंट लेंगे, 2 जो है वो इसके बराबर होगा,
2 इक्वल टू 2y प्लस 24 5, 5 टू ज़ा 10, तो 5 टू ज़ा 10, तो आपने क्या करना है कि 2y प्लस 24, 10 माइनस 24, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट किया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया ये, 2y एंड माइनस 14 इक्वल टू 2y, और वी you can write y equal to minus 14 upon 2, minus 14 upon 2, तो minus 14 upon 2 जो है, माइनस सही कर दूं इसको, तो माइनस 14 अपॉन 2 आपने करना है, तो माइनस 14 अपॉन 2 इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू -7, तो जो आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट था वो 9 -7 आ गया। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर, कि बी पार्ट आपके पास है, अब देख सकते हैं कि दिस इज 9 -7, इसका पार्ट इन्होंने किसी और तरीके से किया हुआ है, कुछ वेक्टर मेथड यूज किया हुआ है, वेक्टर्स अभी आपको जाहिर है आई डोंट नो कि वेक्टर्स आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है, तो मैंने इसको आपको प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था, इन्होंने इसको नीचे भी दिया हुआ उस तरीके से, लेकिन हमने जो है आपको एक आसान तरीके से समझा दिया कि अगर आपके पास रेशियो वाला कोई क्वेश्चन मौजूद हो तो आपने ये जो है ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है, और इसको इजी करके मैंने आपको बताया, आप इसको दोबारा से जो पॉज कर करके चेक कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आप इसे आसानी से जो है कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस। ये भी 5 नंबर का सवाल है, कोई आसान नहीं है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें फाइंड करना है इसका। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से जो है वो जो है वो आपको शिफ्ट करता हूँ नए पेज पे, ताकि जो है हम अ, इसको जो है यहाँ से शिफ्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, और इसको जो है लेके आते हैं एक नए पेज पे। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे जो है इसको जो है सॉल्व कर सकें आसानी से। ये सी निकालना है, लेकिन सी के साथ साथ हमें जो है वो क्वेश्चंस की दूसरी चीज़ें भी चाहिए होंगी, ताकि हम जो है इसको यूज़ कर सकें यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ इनकम्प्लीट क्वेश्चन से हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है इस पेज पे जाके सारे पूरे क्वेश्चंस को मैं दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, ताकि इसमें कोई आसानी से जो जो चीज़ चाहिए हमें हम उसको देख सकें। ठीक है ना, ये बी पार्ट था, ये अब इसका जो ए पार्ट जो हमने पहले किया था वो हम निकाल लेते हैं। ये वाला आपके पास क्वेश्चन था, इसको हम यहाँ से इसको हम ले लेते हैं यहाँ से, और इसे भी मैंने यहाँ पे टेस्ट कर दिया। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है, ताकि मुझे जो जो चीज़ें चाहिए होंगी परपेंडिकुलर लाइन के लिए वो एक पेज पर मौजूद हो। अच्छा, अब आइए देखें, कह रहे हैं कि क्यू के कोऑर्डिनेट आपके पास मौजूद है, आर के कोऑर्डिनेट मौजूद है ऐसे, लेकिन कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस, यानी इसका मतलब ये होगा कि एक लाइन है आपके पास आर एस, ठीक है, और एक बाइसेक्टर आपके पास, का मतलब है बाइसेक्टर का मतलब, बाई का मतलब होता है टू सेक्टर, बाई मीन्स टू सेक्टर्स, बाइसेक्टर टू सेक्टर, टू इक्वल सेक्टर, इट मीन्स कि हमें यहाँ से एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, तो हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, हमें इसका मिड पॉइंट चाहिए होगा, तब जाकर हम जो है इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास सपोज करें इस लाइन का ग्रेडियंट m है, तो इसका ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा परपेंडिकुलर लाइन का, -1/m। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, और उसके बाद जो है हम इसका जो है रेसिप्रोकल भी फाइंड करेंगे, निकाल लेंगे, -1/m कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें आर एस का
बाइसेक्टर निकालना है। तो आई आर एस का ग्रेडियंट निकालना है, बाइसेक्टर कह रहा हूँ, आर एस का स्लोप ग्रेडियंट निकालना हमें, आर एस का ग्रेडियंट। तो आर एस ग्रेडियंट ऑफ आर एस, तो आर का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1,8, और एस के कोऑर्डिनेट जो है आपके पास 3,2। ठीक है, तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो m इक्वल टू y2 क्या आपके पास है, y2 आपके पास है 2 माइनस 8 और 3 माइनस -1। तो ये बन गया आपके पास -6 और माइनस माइनस +4, तो -6/4, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो m आ गया -3/2। ठीक है, अब आइए, हमें एक मिड पॉइंट चाहिए होगा, क्योंकि हमें ये मालूम करना है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ आर एस, तो हम इसका मिड निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ आर एस, मिड पॉइंट ऑफ आर एस। ये 5 नंबर का सवाल है, इसलिए इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपने क्या निकालना है, नंबर 1 ग्रेडियंट निकालना है, नंबर 2 आपने मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ आर एस निकालना है। तो आर एस का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट इक्वल टू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर हमें रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसके आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर इन्हीं दोनों को यूज करते हैं, x1 -1 प्लस 3/2 8 प्लस 2/2, 8 प्लस 2/2। सो आपको ये जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2/2, और ये आपके पास 10/2। सो मिड पॉइंट विल बी 1,5। ये आपके पास मिड ऑफ आर एस हो गया, मिड पॉइंट ऑफ आर एस। ठीक है, अब आपको ग्रेडियंट निकालना है इसका। तो आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देना, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। y माइनस y1 इक्वल टू -1/m x माइनस x1। ये आपने ग्रेडियंट की जगह जो है m के बजाय आपने -1 कर दिया, -1/m कर दिया आपने, ताकि आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन वहां पर फिर आपने ग्रेडियंट के रिस्पेक्ट से आपको जो है वो सी कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना होता, तो और तो लंबी हो जाती। मैं बहरहाल देखता हूँ टाइम, अगर इसको मिलता है टाइम बचता है तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ठीक है ना, तो आ जाइए y माइनस y1। तो y माइनस y1 आप यहाँ से मिड पॉइंट का पॉइंट ले लें, y1 इज अ 5 एंड -1/m है। तो इसका रेसिप्रोकल, अगर ये आपके पास, इसको जरा चेक करें, यहाँ पे देखें जरा, अगर ये m के नीचे 1 है, अगर मैं इसको 1/m कर दूं, उल्टा कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये 2/3 बन जाएगा, 2/3। ठीक है, लेकिन और ये भी माइनस है, तो -2/3, -2/3। तो हम यहाँ पर जो है माइनस और -2/3 लेंगे, तो रेसिप्रोकल ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। ऑलरेडी माइनस में आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास x, और x1 जो है आपके पास है वो 1। तो y माइनस 5 इक्वल टू +2/3 x माइनस 1। अब इसको आप जो है ये मल्टीपल में है, ठीक है ना, इसको आप मल्टीपल में 1/m x-1, आप 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3y-5 इक्वल टू 2x-1। ठीक है, जगह शॉर्ट होगी ज़रा से, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये आपके पास है 3y
-3 5 = 15 इक्वल टू 2x-1। तो 3y -2x शिफ्ट कर दें राइट से लेफ्ट पे, और 15 को राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा +15 -1। तो 3y -2x = 14। तो आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन था, तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिड पॉइंट भी निकाला आपने, और आपने इसका ग्रेडियंट भी निकाला। और अगर आप इसको y = mx + c के रिस्पेक्ट से करना चाह रहे हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें चाहिए कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हम जो है वो उसको कैसे निकालते हैं, y = mx + c। तो इसके लिए मुझे ज़रा सा ग्रेडियंट और एक कोऑर्डिनेट चाहिए होगी, ताकि हम जो है वो सी निकाल सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया हो। अगर हम ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसके ऑल्टरनेट मेथड जो है निकालने के लिए सेकंड मेथड आप कह सकते हैं, सेकंड मेथड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कोऑर्डिनेट ये वाला यूज़ करेंगे। कौन सा कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये मिड पॉइंट वाला। और इसके साथ साथ जो है हम जो है वो ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। कौन सा ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, ये वाला ग्रेडियंट यूज़ करेंगे, जिसका हमने रेसिप्रोकल नहीं लिया था, जो सिंपल ग्रेडियंट निकला था। ये दोनों यूज़ करके हम सी निकालेंगे, और फिर y = mx + c जो है अप्लाई करेंगे। तो सी का फॉर्मूला क्या है, सी का फॉर्मूला हमेशा जो है वो y = mx + c से ही ड्राइव होता है। तो y = mx + c है, तो c = y-mx। ठीक है, तो c एक कोऑर्डिनेट हमने कौन सा लिया, हमने कहा कि 1,5 लेते हैं, क्योंकि लाइन यहाँ से पास हो रही है। ये लाइन जिसकी इक्वेशन चाहिए कहाँ से पास हो रही है, इस पॉइंट से। ये 1,5 है। तो y की वैल्यू आपके पास 5 है, माइनस m आपके पास है -3/2, जो अभी आपने यहाँ पे निकाला था -3/2। और x जो है वो इसी कोऑर्डिनेट का 1 ले लेंगे, तो ये बन गया c = माइनस माइनस प्लस 5 + 3/2। ठीक है, तो c = आपके पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर। तो 2 5 = 10 + 3, यानी आपके पास ये आ गया c = 2 5 = 10। और मैंने इसका शायद 3/2 मैंने लिया था। ठीक है, -3/2 हो गया 3, और 2 5 = 10, तो 13/2 इसका आपके पास c की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस सी को और आपकी जो है इसको ग्रेडियंट को हम क्या पुट कर देंगे, हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब इसको ज़रा सा मैं इरेज कर दूँ, ताकि जो है हमारे पास जगह मिल जाए हमें। इसको इरेज करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी लेंदी है। तो इसको हम निकाल चुके हैं ग्रेडियंट, हम इस ग्रेडियंट को यूज़ कर चुके हैं, तो इसकी जगह हमें इसे स्पेस चाहिए। सो आई एम टेकिंग दिस स्पेस बाय इरेजिंग some previous work. So now I have enough space। जी सर, तो अब आ जाइए आपके पास, ये आपके पास आ गई एम, इसको हमने निकाल लिया। अब आइए हम इसको यूज़ करते हैं कि y = mx + c। ठीक है, m आपके पास है, ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो दिस विल बी -2/3 x। और यहाँ पर आपके पास जो है c जो है आपके पास वो आ रहा है, c आपके पास जो आ रहा है -2/3 आ गया। और इसका ग्रेडियंट, और c हमने क्या निकाला, c हमने निकाला 13/2 y। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसकी इक्वेशन हो गई। अगर आप इसका चाहें तो इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 विल बी एलसीएम, तो 2x + 13, और यहाँ से आप इसको y, तो 6y = 2x + 13।
तो 6y इक्वल टू 2x प्लस 13, अगर आप चाहें तो इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो ये आपके पास है, इसके आंसर आ गए यहाँ पे। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमारे पास है कुछ मौजूद। मैं इसे चेक करता हूँ कि अगर यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जब इसको ओपन किया तो ये देखें यहाँ मैंने मिस्टेक की है। जो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x-2 होना चाहिए था। ये मैंने यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x-2 = 2, तो ये आपके पास 2x-2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 लिया था, तो ये आपके पास आ गया ये। तो जिसकी वजह से जो है यहाँ पर 3y-2x-2, तो ये आपके पास आ गया 13। अब आ गया ये 13। ठीक है। और कोई इसमें 3y, 3 5 = 15 हो गया, और 3y and 3 5 = 15 हमने कर लिया, और 2x-1 कर लिया, तो 3y-2x = 15 - 2, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई यहाँ पर। तो 3x-2x = 16। तो ये यहाँ पर अभी भी एक मिस्टेक सामने आ रहा है, वो है दोनों एक जैसी इक्वेशन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6y है और यहाँ पर जो है वो 2y है। तो हम इसको दोबारा चेक करेंगे कि हमने कोई यहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी है, यहाँ पे कोई ऐसी मिस्टेक कर दी है जिसकी वजह से जो है माइनस माइनस प्लस 5, -+5, ये आपके पास +3/2 आ गया है, और 3/2। तो हम इसको इक्वेशन चेक कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो है वो ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि जो इक्वेशन है आपके पास वो क्या आ रही, 2/3 और 13/3, ये वाली सही इक्वेशन है। 2/3 एंड 4 3 = 12, 12/1 13/3, और सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो इक्वेशन हमारी जो सेकंड वाली इक्वेशन जो हमने निकाली है वो बिल्कुल ठीक है। 2 ये वाली इक्वेशन ठीक है ना। इसको जो है अगर मैं इसे 2/3 और ये वाली 2/3 एंड 13/2, तो बेसिकली यहाँ तक ही उसका आंसर इन्होंने दिया हुआ है। राइट। तो वीवर्स, ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। नॉर्मली 5 नंबर के क्वेश्चन से आते नहीं है, लेकिन अब चूंकि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है और इस दफ़ा भी जो है आपके न्यू पैटर्न के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो यकीनन आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है। ठीक है। तो आई होप कि इसको आप पॉज कर करके एक दो दफ़ा चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम। तो हमारा जो आंसर है वो आप इसको यहाँ पे रखें, इसको, ये आपके पास जो है दिस विल बी दी योर करेक्ट आंसर। और वैसे ये भी करेक्ट आंसर है। इसको हम जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और जो मज़ीद चीज़ें देखने के लिए जो है आप जो है वो चैनल से जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह मैं इसे कंटिन्यूसली वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।